हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो से हम वेब डेवलपमेंट कोर्स का आगाज़ करने वाले हैं। अगर आप बिगिनर और आपको वेबसाइट बनाने या कोडिंग के रिलेटेड ज़रा भी नॉलेज नहीं है तो ये कोर्स आप ही के लिए है। इस कोर्स में हम ज़ीरो से लेके एडवांस तक वेबसाइट बनाना सीखेंगे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। और इस कोर्स के एंड पे आपको जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी React.js भी सिखाई जाएगी, जो कि आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। सो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो गाइज़, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में। ये हमारी आज की वीडियो की आउटलाइन है और इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि वेबसाइट किस तरह काम करती है। वेबसाइट बनाने से पहले ये पता होना चाहिए कि वेबसाइट काम किस तरह कर रही है। उसके लिए हम ये एक स्लाइड देख लेते हैं। तो जब भी हम इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं तो हमारी रिक्वेस्ट सबसे पहले जाती है ब्राउज़र के पास। अब वो रिक्वेस्ट कोई भी हो सकती है, जैसे कि facebook.com, youtube.com या फिर कोई भी वेबसाइट का नाम हो सकता है। अब ब्राउज़र को नहीं पता कि वो वेबसाइट किधर पड़ी हुई है, वो डीएनएस के पास जाता है। डीएनएस बेसिकली एक सर्वर होता है, डोमेन नेम सर्वर इसको कहा जाता है। ये तमाम डोमेन नेम के आईपी एड्रेस अपने पास रखता है। तो डीएनएस बेसिकली क्या करता है, जो भी मैचिंग आईपी एड्रेस होता है हमारी रिक्वेस्ट से, वो हमारे ब्राउज़र को सेंड कर देता है और ब्राउज़र क्या करता है, हमारी आईपी एड्रेस को सर्वर पे भेज देता है और सर्वर हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउज़र को दे देता है। देन ब्राउज़र उस कोड को कंपाइल करता है, मतलब कि उस कोड को प्रोसेस करता है और हमें शो करवा देता है। तो ये था बेसिक किसी भी वेबसाइट का वर्कफ्लो कि वो किस तरह काम करती है। तो अब आगे नेक्स्ट आउटलाइन में देखते हैं कि वेबसाइट की टाइप्स क्या होती हैं। बेसिकली दो मेन टाइप्स हैं वेबसाइट की, एक स्टैटिक वेबसाइट होती है और एक डायनेमिक वेबसाइट होती है। अब स्टैटिक वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, जिन पे डाटा चेंज नहीं होता। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ। अब ये वेबसाइट है, इस पे एक बार ही हमने कोड लिख के डाटा अपलोड कर दिया तो अब दोबारा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको अपडेट करने की। अगर ज़रूरत पड़ेगी भी तो वो बहुत जल्दी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब डेली डाटा अपडेट नहीं हो रहा। जब भी मुझे अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूँगा, इसके कोड में चेंजिंग करके दोबारा री अपलोड कर दूंगा। तो अब हम देख लेते हैं कि डायनेमिक वेबसाइट्स कौन सी होती हैं। डायनेमिक वेबसाइट्स बेसिकली वो वाली वेबसाइट्स होती हैं जिन पे डाटा डेली बेसिस पे या फिर बहुत शॉर्ट टर्म में चेंज होता रहता है। जैसा कि यूट्यूब, फेसबुक, ये डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं। अब कोई भी ई कॉमर्स स्टोर है वो भी डायनेमिक वेबसाइट की कैटेगरी में ही आएगा। तो अब हमने देख लिया कि वेबसाइट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। सॉरी। और अब देखते हैं कि हम इस कोर्स में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ और टूल्स का यूज़ करेंगे। टूल्स मैं आपको बता देता हूँ, हम VS कोड यूज़ करने वाले हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इजी है और उस पर कोड ज़रा हम जल्दी और स्पीड में लिख सकते हैं। टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो उसमें हम सबसे पहले सीखेंगे HTML, फिर हम सीखेंगे CSS और फिर हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट और उसके बाद मैं आपको React.js भी सिखाऊंगा। और नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आपस में काम किस तरह करती हैं। उसके लिए भी एक स्लाइड देख लेते हैं। HTML बेसिक किसी भी वेबसाइट का बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि उस पर जो कंटेंट पड़ा होता है वो हम HTML में क्रिएट करते हैं। जैसा कि उसकी हेडिंग होगी, उसका पैराग्राफ, उसके अंदर जो टेबल्स बने हैं। अब मैं आपको YouTube की मिसाल दूं, आप कोई भी वीडियो ओपन करते हैं तो उस पर आपको नीचे टाइटल नज़र आ रहा होता है उस वीडियो का। अब वो जो लिखा हुआ कंटेंट है ना, वो HTML में लिखा हुआ है। उसकी डिज़ाइनिंग जो है फिर वो CSS में की जाती है। इसकी मिसाल इस तरह हम लेते हैं कि हमने एक गाड़ी की मेटल की बॉडी बना दी है, उसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग नहीं है। जब हमने उस पर डिज़ाइनिंग की तो वो CSS का रोल प्ले कर रही है। और जब हमने उसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड की, जैसे कि हमने उसके अंदर इंजन इंस्टॉल किया, उसके टायर्स लगाए और हमने उसको कहा कि जब हम रेस पे पाँव रखेंगे तो गाड़ी चल पड़े, ब्रेक प्रेस करेंगे तो गाड़ी रुक जाए, तो ये उसकी जावास्क्रिप्ट है। सेम इसी तरह वेबसाइट्स में भी होता है। मतलब ये कि अब मैंने कोई एक बटन बनाया, जैसे कि मैं जब बटन प्रेस करूं तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो वो एक फंक्शनैलिटी है, वो हम जावास्क्रिप्ट में राइट करते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। हम इस कोर्स में क्या सीखने वाले हैं मैंने आपको बता दिया। हम HTML सीखेंगे, CSS सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, उसके बाद React.js भी लाजमी सीखेंगे। और हमें ये कोर्स क्यों, वेब डेवलपमेंट क्यों सीखनी चाहिए। वेब डेवलपमेंट बेसिकली एक ऐसी स्किल है जिसकी आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और मेरे ख्याल से इन फ्यूचर भी इसकी डिमांड रहेगी।
लोग कहते हैं एआई आ गया तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एआई बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं करेगा डेवलपर्स को। वो बल्कि मैं खुद यूज़ करता हूँ। एआई को यूज़ करके हमारी डेवलपमेंट स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।